नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के अंदर साइंस में जो उपचारात्मक शिक्षा कार्य पुस्तिका लागू की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे कार्यपत्रक होते हैं जिनको करने से कई सारी बातों का हमें नॉलेज होता है जो सामान्य पुस्तक पढ़ने से नहीं मिल पाता है। इसके अंदर सीखना आसान होता है, सीखने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। यदि आप इसको कंप्लीट करते हो तो आपके दिमाग में कई सारे नए नए पहलू और सोचने का नज़रिया जो है वो अच्छा बनेगा और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इससे पहले पार्ट के अंदर हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी अपने को कार्यपत्रक 6 से 12 तक कंप्लीट करने हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे कार्यपत्रक 6 जो है इसके अंदर हम जीवन की मूल इकाई जिसको हम कोशिका कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमें कोशिका के अंगकों की जानकारी प्राप्त करनी है, मतलब कोशिका के अंदर जो जो भाग होते हैं उनको हम कोशिकांग कहते हैं। उन सब का अलग अलग कार्य भी होता है। कोशिका 2 प्रकार की हो सकती है, एक तो जंतु की कोशिका और एक पादप की कोशिका। इस तरीके से पादप कोशिका का चित्र हमने देखा था पहले और जंतु कोशिका का इस तरीके से चित्र हमने देखा था। देखो, तो जंतु कोशिका के अंदर कौन कौन से अंगक होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में उनके इधर कार्य हैं और अंगक हैं। तो एक तो होता है अंतर्द्रव्य जालिका, एक गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, राइबोसोम, केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये अपने पास में कोशिका के अंगक हैं। ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका, इसका क्या काम होता है, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों का परिवहन करना। देखो, आपकी जो कोशिका होती है उस कोशिका के बीच में केंद्रक भी होता है। इस केंद्रक में कोई चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और इस केंद्रक के अंदर से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है केंद्रक के चारों ओर उपस्थित होती है यहाँ पर। तो ये जो अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक के अंदर कुछ ज़रूरी सामान को अंदर ले जाने का काम करती है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाने का काम करती है। ठीक है। गोल्जी उपकरण है नंबर 2 पे। इसका काम होता है पदार्थों की पैकिंग तथा लाइसोसोम का निर्माण करना। ये अपने अंतर्द्रव्य जालिका होती है, इसके ऊपर उपस्थित होता है जहाँ पर जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर बने होते हैं जिनकी आगे ज़रूरत पड़ेगी उनको पैक करके रखता है और वहीं पर लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ये लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में देखो। लाइसोसोम जो है ये कोशिका में अपशिष्ट का निपटान करता है। आपको बता दूं, लाइसोसोम के अंदर एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। वो पाचक एंजाइम कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको पचा करके उनको कोशिका को साफ कर देता है। ठीक है। तो कोशिका के अपशिष्ट निपटान का काम लाइसोसोम करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम होता है ऊर्जा प्रदान करना। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहते हैं। इसके अलावा केंद्रिका, केंद्रक के अंदर ही एक और छोटा सा बिंदुवत गहरा डब्बा होता है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। इसका काम होता है आरएनए द्वारा सूत्री विभाजन में भूमिका, मतलब जब एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही होती है तब आरएनए के द्वारा वो कोशिका है उसको 2 भागों में, बराबर भागों में बांटना। राइबोसोम, इसका काम क्या होता है, इसका काम सीधा सीधा प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि भाई प्रोटीन चाहिए होता है कई सारे काम करने के लिए। केंद्रक, इसका काम क्या होता है, कोशिका का सारा नियंत्रण करना इसका काम होता है। इसीलिए केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों ओर जो ये आवरण होता है बाहर बाहर का झिल्ली, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसका काम होता है पारगमन का नियंत्रण, मतलब ज़रूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने की अनुमति देता है और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है कोशिका झिल्ली। इसके अलावा पादप कोशिका जो पेड़ पौधों के अंदर होती है, उस पादप कोशिका के अंगक भी इस प्रकार से हैं। बहुत सारे अंगक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक जैसे होते हैं, परंतु कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कि कोशिका भित्ति और हरित लवक, ये केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। बाकी सारे उपकरण ये अपने पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। चलो इन सबसे पहले इन दोनों के बारे में देखते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है, मतलब कोशिका को कठोर बनाए रखने का काम करता है। हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का काम करता है, क्योंकि आपको पता है हरे पौधे अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, दूसरों से नहीं लेते। तो खुद बनाने के लिए उनको एक रसोई घर चाहिए। एक तरीके से रसोई घर का काम करता है हरित लवक।
माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होते हैं ये आपको पता है, ये कोशिकीय संश्लेषण द्वारा एटीपी का निर्माण। एटीपी मतलब एटीपी क्या है, ऊर्जा की एक इकाई है, ऊर्जा को नापते हैं पौधों के अंदर या फिर कोशिका के अंदर जो बनती है एटीपी के रूप में संचित रहती है वो। राइबोसोम क्या है, ये आपको पता है प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। लाइसोसोम कोशिका में अपशिष्ट निपटान का काम करते हैं। केंद्रक है वो कोशिका का नियंत्रण करेंगे, और गोल्जी उपकरण है वो पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण करेगा, पता है अपने को। कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। इसी प्रकार से हमने पादप और जंतु कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उसके कार्य पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर ये बाद में हम कार्यपत्रक 7 पे चलते हैं, जिसकी विषय वस्तु कोशिका ही रहने वाली है, मूलभूत इकाई। इसके अंदर हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ और अंतर देखेंगे कि क्या अंतर होता है। देखो, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में उपस्थित और अनुपस्थिति के आधार पर विभेद करना है कि भाई ये जो आपके पास दिए हुए हैं पादप और जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बता दें, जो कोशिका झिल्ली है वो पादप कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहती है। एक और आपको बता दें, ये हरित लवक है, ये अनुपस्थित रहेगा जंतु कोशिका में, बाकी सारे इसमें भी उपस्थित होंगे और इसमें भी उपस्थित होंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग कौन सा, अभी अभी तो हमने पढ़ा है, हरित लवक ही तो होता है। यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो गोल्जी उपकरण होता है उसका काम पदार्थों को पैक करना और लाइसोसोम का निर्माण करना होता है। अगर गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो अंतर्द्रव्य जालिका में बने पदार्थों को पैक नहीं कर पाएंगे कोशिका जो होती है वो, और स्थानांतरण भी नहीं कर पाएंगे और लाइसोसोम का निर्माण भी नहीं कर पाएंगे यदि गोल्जी उपकरण नहीं होगा तो। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है और उसके ऊपर पाया जाता है गोल्जी उपकरण। तो इसमें जो भी पदार्थ बनते हैं उसको संचय करने का काम गोल्जी उपकरण करता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या होता है, वो सामान्यतः कोशिका के अंदर स्टार्च का, तेल का और प्रोटीन का संचयन, स्टोरेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक ही बात है, अंग्रेजी में क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र, कहाँ पर पाए जाते हैं आप सबको पता है, तो केंद्रक में, सेंटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्ण की कोशिकाओं में हरा रंग किस वर्णक की वजह से होता है, क्लोरोफिल, यानी जिसको हम हिंदी में पर्ण हरित बोलते हैं, उसकी वजह से एक क्लोरोफिल होता है। एक देखो, इसे यहाँ से समझो आप कि प्लेस्टिड केवल पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन कलर देते हैं और एक ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत या फिर रंगहीन होते हैं। अब जो रंग देने वाले क्रोमोप्लास्ट होते हैं, तो ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके की संरचना, ठीक है। उसके अंदर छोटी छोटी झिल्लियाँ इस तरीके से उपस्थित होती है, इस तरीके से, ठीक है, परतों के रूप में ऊपर उपस्थित होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो उपस्थित होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और इस पूरे को मिला करके जो हरा रंग प्रदान कर रहा है तो उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, अंदर होता है, और इस पूरे को मिलकर हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। समझ में आ गई। तो ये जो इसमें हरे रंग के मिलेंगे तभी तो इस पूरे पत्ती का रंग हरा मिलेगा। तो ये जो इसके अंदर की साइड में जो हरे रंग के आपको वर्णक मिलते हैं उसकी वजह से ही आपके यहाँ पर पूरे का रंग हरा हो जाता है, मतलब क्लोरोफिल की वजह से हरा रंग होता है। चलो अब आइए देखते हैं आगे। कार्यपत्रक 8 के अंदर हम चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से कुछ बातें दी गई है। देखो, सबसे पहले जी इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद करना होगा आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, सुनो। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम नवजात कोशिका या फिर अपूर्ण कोशिका बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर केंद्रक जो होता है उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं मिलती, और जितने भी कोशिकांग होते हैं उनके चारों तरफ झिल्ली नहीं मिलती, सब एक तरीके से द्रव्य के अंदर बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका को हम संगठित या फिर सुसंगठित कोशिका कह सकते हैं, परिपूर्ण कोशिका हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे जो अंगक होते हैं वो झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक जीवाणु का चित्र दिया गया है आपको। यहाँ पर सबसे पहले देखो, थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ मैं। जीवाणु की जो कोशिका है उसके अंदर ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर कोशिका भित्ति भी होती है,
इसी तरीके से यहाँ पर गुणसूत्र अंदर की तरफ जो ये गुणसूत्र आपको दिख रहे हैं, इसके चारों तरफ अगर झिल्ली होती तो हम बोलते कि केंद्रक है भाई ये। लेकिन कोई भी ऐसा अंग नहीं है यहाँ पे जिसके चारों ओर झिल्ली मिले, ठीक है। राइबोसोम भी है, कोशिका द्रव्य सब कुछ है, लेकिन कोशिका झिल्ली नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखना चाहें, ये एक जंतु कोशिका है, जानवर की कोशिका है। इसके अंदर आप देखो केंद्रक के चारों ओर झिल्ली है, ये भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इस सब के चारों तरफ झिल्ली है। इसलिए आपको पता चल गया प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होगी और यूकैरियोटिक में झिल्ली होगी। अब देखो कोशिकांग दे रखे हैं, प्रश्न पढ़ो पहले। निम्न चित्रों में कोशिकांगों की झिल्ली में उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। क्या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जीवाणु के अंदर, उसमें झिल्ली होती है? नहीं होती। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है? नहीं होती। परंतु जंतु कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके अंदर झिल्ली होगी। जंतु कोशिका में जो केंद्रक होगा उसके चारों तरफ झिल्ली उपस्थित होगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उसे किस श्रेणी में रखेंगे? मतलब जिस ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं है उसे हम प्रोकैरियोटिक ही तो बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है। झिल्ली युक्त मतलब झिल्ली के सहित कोशिकांग वाली जो कोशिका है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका बोल देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो उदाहरण देने हैं। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण देखो, एक तो जीवाणु है ही, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। चलो कार्यपत्रक 9 की अगर हम बात करना चाहें तो देखो इसके अंदर हमें चर्चा करनी है विभिन्न कोशिकांगों की मूलभूत संरचना का ज्ञान होना और उनके मुख्य कार्यों की जानकारी होना। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उक्त संकल्पना को रोल प्ले द्वारा कक्षा में मंचन करवाया जा सकता है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों का चयन कर उनको एक मुकुट बनाने को कहना है अपने को। विद्यार्थी उस मुकुट पर कोशिकांग का नाम लिखेंगे जिसका वो रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब खुद को एक कोशिकांग दिखाना है। और पूरी कक्षा को मान लो पूरी कक्षा अपना कोशिका है, कोशिका के अंदर आप बैठे हुए हो कोशिकांग बन करके। सबसे पहले मान लो एक लड़का है जिसने एक मुकुट पहन लिया और उसके ऊपर लिख दिया मैं केंद्रक हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। फिर दूसरा वाला वो करेगा, सब अपने अपना काम बताएंगे। फिर आगे आकर के बोर्ड के ऊपर जैसे कि पहला बच्चा आया और सीट पर लिखना था, उसने केंद्रक लिखा अपने मुकुट जो लगाया है उसके ऊपर, और आगे आकर के बोल रहा है कि मैं केंद्रक हूँ, मैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता हूँ। मेरे ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें हम केंद्रक आवरण कहते हैं। मैं अधिकांश क्रियाएं जो कोशिका में संपादित होती हैं उन सब पर नियंत्रण रखता हूँ। कक्षा में अब इसी तरीके से सारे विद्यार्थी आगे आकर के और अपना अपना काम बताएंगे जिन जिन के ऊपर मुकुट है, ठीक है। ये जो क्रियाकलाप है ये आपके टीचर आपको स्कूल में करवाएंगे। आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 10, इसके अंदर देखो ये थोड़ा काम का भी है क्योंकि इसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। आपको खुद चित्र बनाने आने चाहिए। करना क्या है, दिए गए अमीबा व पैरामीशियम के नामांकित चित्र बनाने का अभ्यास करना है। पहले तो इनको ध्यानपूर्वक आपको देख लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर खाली जगह दी गई है, ठीक है। खाली जगह में आप क्या करोगे, ऊपर वाले का देख करके नीचे सेम टू सेम आप इस तरीके से क्या करोगे, चित्र बनाने का प्रयास करोगे। इनको देख करके आप कच्ची पेंसिल से बना लेना, अच्छे से बन जाएंगे। फिर इसके अंदर जो आपके केंद्रक हैं इन सब को चित्र बनाना है, नोट कर देना है और बाद में इनके नाम भी आपको लिख देने हैं। सेम इसी प्रकार से आपको इसका भी चित्र बना लेना है, ठीक है। और इसके ऊपर ये सीलिया जो होते हैं इनको दर्शा देना है और आपको इसका प्रयास करना, आपके अंदर नोटबुक के अंदर बना करके इसको देखना है। सेम इसी तरीके से आपको इसका भी अभ्यास करना है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के नामांकित चित्र आपको बनाने, सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है और नीचे उनका अभ्यास करना है, चित्र खुद से बनाना है और फिर उनका नाम लिखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर उपस्थित होती है। अगला कार्यपत्रक देखें तो इसके अंदर आपको केंद्रक और गोल्जी का है उसका नामांकित चित्र बनाना है। आप क्या करोगे, इस तरीके से एक गोलाकार रेखाएं खींच लोगे पहले, उसके अंदर फिर ये जो चीज़ें हैं इन सबको आप दर्शाओगे। केंद्रक दर्शा देना है, सारी चीज़ें। केंद्रक के अंदर जो ये है इसको हम केंद्रिका नाम देते हैं और ये धागे जैसी संरचना होती है इनको गुणसूत्र नाम देते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दर्शाई गई हैं, ध्यान से देखना है, चित्र का अभ्यास खुद से करना है। इसके बाद में आपको गोल्जी को इस तरीके से बनाना है, ठीक है, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको इनका प्रयास कर लेना है, बना करके अपनी नोटबुक में देखना है। जब हो सकता है पहली बार में आपका अच्छा चित्र ना आए
तो 2-3 बार बना करके इसका प्रयास कर लेना। खाली जगह है यहाँ पर अगर आपके पास नोटबुक है। इसके बाद में हम करने वाले हैं आकलन पत्र, जो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।